हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे लाडो लक्ष्मी योजना के बारे में, जो कि हरियाणा में शुरू हो गई है। लाडो लक्ष्मी योजना, जिसके तहत हरियाणा सरकार आपकी महिलाओं को सभी को जो है 2121 रुपये प्रति महीना देने जा रही है। जी हाँ, आपने सही सुना, 2121 रुपये हर महीने प्रत्येक महिला को 2121 रुपये मिलेंगे। लेकिन किस किस को मिलेंगे और 2100 रुपये प्रति महीना की इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, कैसे आपको आवेदन करना है और कहां से आपको जो है ये सारे जो है डॉक्यूमेंट कराने हैं, काम करना होगा, इस पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो लाडो लक्ष्मी योजना का जो है बजट आ गया था इस बार 5000 करोड़ का। नायब सिंह सैनी ने घोषणा भी की थी कि इस बार हम लाडो लक्ष्मी योजना देने का काम संपूर्ण करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि हम कम से कम 20 लाख महिलाओं को जो है इस योजना का लाभ देने जा रहे। तो सबसे पहले 18 लाख महिलाओं के नाम जो है जारी कर दिए गए हैं। आपको दिखाएंगे कि कैसे आप अपना नाम चेक कर पाएंगे। तो चलिए आपको पूरी जानकारी प्रदान कर देते हैं दोस्तों। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हरियाणा से संबंधित राशन कार्ड, फैमिली आईडी, पेंशन आदि से संबंधित सभी जानकारी इस चैनल पर आपको मिलती रहती है और इसका समाधान आपका टाइम रहते हो जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अब। तो मैं इसमें आपको क्या क्या बताने वाला हूँ। इसमें लाडो लक्ष्मी योजना क्या है और लाडो लक्ष्मी योजना के लाभ, लाडो लक्ष्मी योजना के लिए पात्रता मानदंड और इस योजना के लिए आवेदन कैसे करना है और योजना के लिए आपको कौन कौन से कागज़ चाहिएंगे, तो मैं ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो लाडो लक्ष्मी योजना क्या है, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा सरकार द्वारा एक विशेष रूप से विवाहित महिलाओं के लिए शुरू की गई एक अनूठी कल्याणकारी योजना है। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक महिला को वित्तीय सहायता के रूप में 2100 रुपये से प्रोत्साहन दिया जा रहा है और उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में इससे सुधार आएगा। और जो समाज में महिलाओं की भूमिका के महत्व को पहचानने और जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु यह सहायता प्रदान की जा रही है राज्य सरकार की ओर से। तो लाडो लक्ष्मी योजना के लाभ देख लेते हैं। इस योजना से कई लाभ है विवाहित महिलाओं को। प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता, मतलब सीधे तौर पर आपको जो है 2100 रुपये की सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे वित्तीय दबाव कम हो जाएगा और इसका उपयोग विभिन्न व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए किया जा सकता है। महिला सशक्तिकरण, इससे जो है महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। हरियाणा सरकार का उद्देश्य परिवार और समाज में उनकी आवश्यक भूमिका को मान्यता देकर महिलाओं को सशक्त बनाना है। तीसरी बात है लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। लैंगिक समानता यानी महिला या पुरुष के तौर पर जो भेदभाव होता था उस चीज़ को ख़त्म करना, जो है उस चीज़ पर भी जो है समानता लाने में यह सक्षम होगी योजना। महिलाओं को इनके कल्याण और अधिकारों के समर्थन में राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा, यह योजना विवाहित महिलाओं को एक निश्चित स्तर की वित्तीय सहायता प्रदान करती है, स्वतंत्रता प्रदान करती है, जिससे वे अपनी इच्छा अनुसार धन का उपयोग कर सकती है। तो चलिए अगला पॉइंट आपको बता देते हैं लाडो लक्ष्मी योजना के लिए पात्रता। तो पात्रता जो है बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए जानना, तभी तो आपको पता चलेगा कि हम उस योजना के लिए पात्र हैं या नहीं है। तो लाडो लक्ष्मी योजना के लिए जो है आवेदकों को हरियाणा सरकार द्वारा विशिष्ट मानदंड है जो उनको पूरा करना होगा। हरियाणा का निवासी होना अनिवार्य है। सबसे पहले केवल हरियाणा का निवासी जो है वो ही इस योजना का लाभ ले पाएगा। दूसरी बात, आवेदक जो है महिला होना चाहिए और आवेदन के समय उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी हरियाणा निवास प्रमाण पत्र जो है ज़रूर होना चाहिए। वैवाहिक स्थिति, यह योजना विशेष रूप से विवाहित महिलाओं के लिए है, यानी कि कोई भी कुंवारी लड़की इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगी, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि आवेदकों को विवाह का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको मैरिज सर्टिफिकेट ही देना हो, वहाँ पर आपके आधार कार्ड एक दूसरे के नाम होते हैं, उनमें
जैसे पति का नाम होता है पत्नी का आधार कार्ड में और पहचान पत्र में, तो इनसे भी आपको जो है पति पत्नी घोषित किया जाता है। फैमिली आईडी में मैरिटल स्टेटस मैरिड वेरीफाइड होना अनिवार्य है। आय मानदंड यानी इनकम की बात, कुछ मामलों में आवेदकों को पर इनकम की जो है सीमा लागू की जा सकती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय सहायता सबसे अधिक ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचे। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि अभी तक जो पहला फेज है, प्रथम चरण में जो है फर्स्ट फेज में 1 लाख रुपए से कम इनकम वाले, 1 लाख तक कह सकते हैं, कम तो नहीं, 75 से 1 लाख मैक्सिमम वाला जो स्लैब है, इससे ऊपर आपकी जो है नहीं होनी चाहिए। यानी 1 लाख रुपए से आपकी इनकम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आप इस योजना का अभी जो वर्तमान में है फेज़ 1 में आप इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। आगे जो है हो सकता है ये 180 वालों को भी मिल जाए सेकंड फेज़ या थर्ड फेज़ में जाकर, तो अभी घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। आवश्यकताएं, आयु की आवश्यकताएं, सरकारी निर्देश के अनुसार, दिशा निर्देशों के अनुसार आवेदकों की आयु सीमा 23 से 60 वर्षों के बीच होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं आवेदक अपना आवेदन कैसे करें। तो लाडली लक्ष्मी योजना की जो प्रक्रिया बहुत ही सरल है। इसके लिए आवेदन स्थानीय कार्यालय के माध्यम से पूरा किया जा सकता है, जैसे CSC सेंटर से। तो हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पर फैमिली आईडी वाली वेबसाइट की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ पर आपको सबसे पहले अपना जो है बैंक खाता फैमिली आईडी में वेरीफाई करना है, बैंक खाता, और आपको मैरिटल स्टेटस देखना है आपका वेरीफाइड है या नहीं है। वैवाहिक स्थिति हिंदी में इसको बोलते हैं। मैरिटल स्टेटस आपका जो है मैरिड होना ज़रूरी है भाई, ध्यान दो इस चीज़ पर। मैरिड होंगे तभी आप इस योजना का लाभ ले पाओगे, अन्यथा तो अभी ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है। आवश्यक दस्तावेज जैसे विवाह, निवास, आय और जैसे इनकम और मैरिज सर्टिफिकेट, इसमें आपका बताया मैंने, पहचान पत्र, आधार कार्ड चल जाएगा, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये जो है आवश्यक दस्तावेज है। बैंक खाता भी इसमें शामिल है। और आवेदन जो है इसके बाद आपका हो जाएगा फैमिली आईडी से ही ऑटोमेटिक। अभी तक हो सकता है सरकार इसके लिए कोई अलग से पोर्टल बना दे तो अलग बात है। लाडली लक्ष्मी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज अभी मैंने आपको बता ही दिए ये सब। तो बैंक खाता, पहचान प्रमाण, ये सब, मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर ID कार्ड भी चल सकता है आपका। तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। पात्रता मानदंडों पर अपडेट रहे। पात्रता आवश्यकताएं बदल सकती है, मैंने अभी बताया आपको, इसीलिए हरियाणा सरकार द्वारा जारी नवीनतम दिशा निर्देशों के बारे में सूचित रहना अनिवार्य है। तो मैं यही तो आपको कह रहा हूँ कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कोई नोटिफिकेशन आए और आपको पता ना चले। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी कर दे।